शनिदेव को कर्मफल दाता यानी कि न्याय के देवता कहा जाता है। वो हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से उचित फल और दंड दोनों ही देते हैं। शनिदेव के प्रिय वाहन में एक कौवा भी शामिल है। कहते हैं जिस पर शनिदेव की कृपा हो, अगर उसे सपने में कौवे के दर्शन हो तो वह उसकी ज़िंदगी में बहुत सुखदायी होता है। किंतु हमारे परिवार में इसके विपरीत ही होता है। जब कभी भी वो लाल आँखों वाला कौवा हमारे परिवार में से किसी को भी नज़र आता है या उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तब तब हमारे परिवार में मौत का मातम छा जाता है। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। यह सब कब से शुरू हुआ मैं नहीं जानती, पर जब जब वह लाल आँखों वाला कौवा हमारे परिवार में से किसी को भी नज़र आता है, तब तब हमारे घर में मौत का मातम पसर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज की वाणी पर। दोस्तों, आज की यह कहानी मौत का मातम मैं अंजलि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके सामने रखूंगा। इससे पहले दोस्तों एक विनती है। दोस्तों, मेरे चैनल का वॉच टाइम आप लोगों के प्यार और साथ की वजह से कंप्लीट हो चुका है, पर दोस्तों मेरे चैनल पर अभी भी सब्सक्राइबर की बहुत कमी है, तो जिस वजह से मैं अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवा पा रहा। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। जहाँ कहीं भी जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तब तब मौत का मातम छा जाता है। पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है और जिस किसी को भी वो नज़र आ जाए, वो तभी से अपनी ज़िंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू कर देते हैं। उसे ये मालूम हो जाता है कि अब उसकी मौत बेहद करीब है। इसकी शुरुआत कब हुई थी मुझे ठीक से पता नहीं, पर ये अब तीसरी बार हुआ था। तब मुझे उस बात का एहसास हुआ। मैंने वो आवाज़ तीसरी बार सुनी थी। एक कौवा, लाल आँख वाला, एक कौवा जो हमारे घर के आसपास घूमता था और काय काय करके चिल्लाता रहता था, या शायद वो रोता था। और जब उसकी आवाज़ घर में सुनाई देती थी तो घर के सारे लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि वो नज़र आ जाए, पर फिर भी जिस किसी को भी वो कौवा नज़र आ जाता था, उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। और इस बात को बस मैं ही नहीं बल्कि घर के सारे लोग जानते थे। जब मैंने पहली बार उस कौवे की आवाज़ सुनी थी, तब मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई थी। जब मैंने दूसरी बार उसे देखा और उसकी आवाज़ सुनी, तब मेरे छोटे भाई की मौत हुई थी। और ये आज तीसरी बार था जब मैंने उस कौवे की आवाज़ भी सुनी थी और उसे अपनी घर की छत पे काय काय करते देखा था। जब से वो आवाज़ सुनी थी, तब से ही मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब साफ था
कि मेरी दादी, उनको शायद वो कौवा अब दिखाई दे चुका था और अब जल्द ही उनकी भी मौत होने वाली थी। कहते हैं अगर किसी को कौवे का चिल्लाना सुनाई देता है तो वो एक शुभ संकेत होता है कि शायद घर पे कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन हमारे परिवार में हमेशा इसके विपरीत हुआ। जब भी वो कौवा हमारे घर पे आके काय काय करता था, तब तब हमारे परिवार में कोई मेहमान नहीं आता था, बल्कि आती थी तो वो थी मौत। शायद यमराज हमारे घर पे मेहमान बन के आते थे। उस लाल आँख वाले कौवे का हमारे घर पे आके चिल्लाना इस बात का संकेत होता था कि अब हमारे घर पे यमराज मेहमान बन के आने वाले हैं और किसी न किसी को अपने साथ ले जाने वाले हैं। पर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा था? इसके पीछे क्या राज था? मुझे कुछ भी पता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से हम सब इन हादसों से इस कदर डरे हुए थे कि अब तो मानो हमने अपना घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। हमारा घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया था कि हर वक्त ये डर रहता था कि पता नहीं मौत का वो संदेशवाहक कब, किसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में नज़र आ जाए। हर कोई इस बात से पूरी तरह से डरा हुआ था। उस रात मेरे पिताजी, मेरी माँ और मैं, हम तीनों दादी के कमरे में रुके हुए थे। दादी की हालत बहुत ही खराब थी, पर डर के मारे कोई भी घर से बाहर जाना नहीं चाहता था। इसीलिए हमने डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर ही बुला लिया था। डॉक्टर ने आकर मेरी दादी को चेकअप किया और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। पर सब लोग पहले से ही इतने डरे हुए थे कि कोई भी घर से बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। हम सब लोग इस सच्चाई को अच्छे से जानते थे कि अब हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर दादी को अब हम नहीं बचा सकते। मैंने खुद उस रात दादी की हालत देखी थी। दादी रात भर दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उनकी आंखों का रंग बदल चुका था। आंखों में उनके सफ़ेद रंग उतर चुका था। आंखों से, कान से, नाक से बस खून ही खून निकल रहा था। सच कहूँ तो दादी अपने होश में ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था उनके अंदर जैसे किसी और की ही कोई आत्मा या कोई भूत आ गया हो। सबने मिलकर दादी को बिस्तर से बांध रखा था, क्योंकि रोते चिल्लाते हुए दादी बीच में ही अचानक से उठकर बैठ जाती और कुछ अजीब सी डरावनी आवाज में बड़बड़ाने लगती। तुम्हारी भी जल्द ही ऐसी हालत होगी, सबकी मौत आएगी, मैं फिर आऊंगी। पर मुझे दादी की बात जरा भी समझ में नहीं आ रही थी। वो ऐसा क्यों बोल रही थी? वो क्या कहना चाह रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी। पर शायद मेरी माँ और पापा सब जानते थे।
उन्हें सब कुछ पता था कि दादी क्या कह रही है, पर कोई मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उस रात मैं बस कोने में डरी सहमी बैठी अपनी दादी की वो दयनीय हालत देख रही थी और अपने माता पिता को असहाय पीड़ा में देख रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। करती भी क्या, जब उस वक्त मुझे किसी बात का कोई इल्म ही नहीं था। मैं पूरी तरह से अनजान थी। हमारे परिवार में ये सब हो क्या रहा है? कौन सा राज है वो जो बार बार हमारे परिवार में मौत का मातम छाए जा रहा है? लगातार एक के बाद एक हमारे परिवार में मौत होती जा रही है। मैंने उस रात दादी को दर्द से पल पल तिल तिल मरते देखा था। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। एक बात तो मैं समझ चुकी थी कि वो दादी नहीं थी, बल्कि दादी के शरीर में कोई और ही था, या फिर थी। क्योंकि दादी इतनी ताकत से उठकर बिस्तर पर बैठती थी कि पूरा बिस्तर ही हिल जाता था। पता नहीं दादी के शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। कई बार तो दादी ने अपनी ताकत से हाथ पैर पर बंधी रस्सियां तक तोड़ डाली थी। इतनी ताकत दादी में कहाँ से आई, मेरी समझ से बाहर था। मेरी दादी काफ़ी बुजुर्ग थी। एक बुजुर्ग के शरीर में इतनी ताकत का होना मुझे आश्चर्य में डाल चुका था। कुछ तो गलत था। घर में जानते सब थे, पर कोई मुझे बताना नहीं चाहता था। और फिर सुबह होते होते वही हुआ जिस बात का डर सबको था। दादी की मौत हो गई थी। मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन दादी की मौत के बाद जो हुआ उसने मुझे ज़रूर हैरान किया। फिर से मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि दादी का अंतिम संस्कार बहुत ही चुपचाप और जल्दबाजी में किया गया था, और उस वक्त हमारे परिवार में से भी किसी को नहीं बुलाया गया था। या फिर दादी की मौत इतनी भयानक हुई थी कि कोई उसे देखने आना नहीं चाहता था। मम्मी पापा और मैं, बस हम 3 लोग थे, और हमारी चाची। बस हम 4 लोग और एक क्रियाक्रम करने वाले पंडित जी। उस दिन के बाद मेरे पापा बहुत बुरी तरह से डर गए थे। मालूम ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला था और अब कौन मरने वाला था। मैं तो हर रोज़ अपने मम्मी पापा से पूछती थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, हमारे ही परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मरने से पहले दादी वो डरावनी आवाज़ में तुम्हारी भी जल्द ही हम ऐसी हालत सबको होगी। क्या चेतावनी दे सबकी रही मौत थी। आएगी। मैं फिर आऊंगी। कौन मार रहा था एक एक करके हमारे घर के सदस्यों को। पर मेरे कई सारे सवालों के बावजूद भी मेरे परिवार वाले मुझे किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, जिस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल होती जा रही थी। पर अगले ही दिन मेरे पापा ने घर पर एक तांत्रिक को बुला लिया। घर में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक की एक क्रिया सी होने लगी। हमारे घर में जो भी बुरी शक्ति थी उसे हटाने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा था।
उस तांत्रिक बाबा ने हमारे घर में से एक लाल रंग का कपड़ा मंगवाया और उसे लेकर वो घर से पीछे चले गए। मगर जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम सब लोगों को कुछ देर के लिए घर के कमरे में बंद करने वाला हूँ। उस बुरी शक्ति को कैद करने के बाद मैं वापस आकर दरवाज़ा खोल दूँगा। पर जब मैं वापस आकर दरवाज़ा खोलूँगा तो घर का कोई भी सदस्य मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा और ना ही मुझे पीछे मुड़ने पर मजबूर करेगा। कुछ देर के बाद वो तांत्रिक बाबा घर के पीछे चले गए और लॉन में कुछ देर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र करने लगे। करीब आधे घंटे बाद वापस आकर उन्होंने हमारे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बिना कुछ कहे और बिना पीछे मुड़े वो वहाँ से बाहर चले गए। और इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सब कुछ जैसे शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी बुरी ताकत या कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर में थी, अब वो हमारे घर को छोड़कर चली गई थी। पापा भी बहुत दिनों बाद अपने काम पर चले गए थे और अब मुझे भी घर से बाहर जाने की इजाज़त मिल चुकी थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन मैं घर से बाहर खेलकर वापस घर आ रही थी कि तभी शाम को टहलते हुए मैं अपने घर के पीछे लॉन में चली गई। तभी मैंने देखा कि मेरे घर के पीछे जो एक पेड़ है उसके पास ही एक बड़ा सा लाल पत्थर रखा हुआ था। शायद उसे कुमकुम से रंग दिया गया था। मैंने उस पत्थर के पास जाकर देखा तो अजीब सा पत्थर था वो। उस पर 2 आंखें बनी हुई थी और उसी के नीचे मतलब उसके पास ही लाल और हरे रंग की कुछ चिड़ियाँ पड़ी हुई थी। ये एकदम से चमक रही थी। उस पत्थर को उठाकर देखा तो उस पत्थर के नीचे एक लाल कपड़े में ही कुछ चूड़ियाँ और एक मंगलसूत्र बांध कर रखा हुआ था और उस पर भी लाल कुमकुम लगा हुआ था। जैसे ही मैंने उस कपड़े को वहाँ से उठाया कि तभी अचानक से मुझे उस कौवे की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही डर गई। घबराहट में मैंने इधर उधर देखा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। और फिर अचानक से मुझे याद आया कि इस कौवे को देखना यानी कि अपनी मौत को देखना है। मैं जल्दी से घबराकर उन चूड़ियों और मंगलसूत्र को वहीं फेंक कर अपने कमरे में अंदर की तरफ भाग गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। लग रहा था कि शायद उस तांत्रिक बाबा ने उस दुष्ट शक्ति को किसी तंत्र मंत्र के ज़रिए बांध रखा था और अब शायद अनजाने में मुझसे हुई गलती की वजह से वो फिर से आज़ाद हो गई थी। क्योंकि अब तक हमने पिछले कुछ दिनों में ना तो उस कौवे को देखा था और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। लेकिन अचानक से जैसे ही मैंने उस कपड़े को हटाया और उन चूड़ियों को छुआ, वापस वैसे ही फिर उस कौवे की आवाज़ और उसका वो काय काय करते हुए हमारे घर के पास मंडराना उसी पल चालू हो गया। बहुत डर गई थी मैं।
पता नहीं था अब क्या होने वाला है, अब किसकी मौत आने वाली है। शायद मेरी। घर के पीछे की तरफ लॉन से उस कौवे की लगातार काय काय की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुन मैं अंदर से बुरी तरह से दहल चुकी थी। उसकी वो आवाज़ सुनने का मतलब था कि शायद फिर से अब हमारे घर में मौत का मातम शुरू हो जाएगा। आज जो मैंने किया था और जो आवाज़ फिर से मैंने उस कौवे की सुनी थी, इसके बारे में मैंने अपने घर पे किसी से कुछ नहीं कहा। उस वक्त मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मैं शाम को जब बाहर से खेलकर आई थी, तब शायद माँ बाज़ार सब्ज़ी वगैरह लेने गई हो और पापा ऑफिस। इसीलिए मेरी इस हरकत के बारे में कोई नहीं जानता था मेरे सिवा। थोड़ी ही देर में मेरे पापा भागते हुए घर वापस आए। तब लगभग शाम के 7 बज चुके थे और आते ही वो मेरी माँ के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगे। मुझे बचा लो नीलिमा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। मेरी माँ ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? आप ठीक तो हो ना? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने मेरे पापा को शांत करवाते हुए ये बात कही। पहले आप शांत हो जाइए और ठीक से बताइए पूरी बात, क्या हुआ है। पर मेरे पापा लगातार रोते और गिड़गिड़ाते जा रहे थे। मेरे पापा गिड़गिड़ा तो मेरी माँ के सामने रहे थे, पर वो मेरी माँ से नहीं, बल्कि जैसे किसी और से ही रहम की भीख मांग रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, दूसरी कोई भी सज़ा दे दो, पर मुझे छोड़ दो। मेरे पापा की ये हालत देखकर मेरी माँ भी रोने लगी और वो बार बार पूछती रही कि क्या हुआ है। तब मेरे पापा ने फिर से बताया कि आज शाम को ही उन्होंने उस कौवे की आवाज़ और उसके दीदार किए हैं। शाम को अचानक ही पता नहीं कहाँ से वो कौवा काय काय करता हुआ मेरे पापा के सर के ऊपर मंडराने लगा, जिसे देख पापा बुरी तरह से डर के जल्दी से भागते हुए अपने ऑफिस के बाथरूम में छिप गए। फिर थोड़ी देर बाद जैसे जब सब कुछ शांत हो गया, तब पापा बाथरूम से बाहर निकलकर घर के लिए आने लगे। तभी वो कौवा फिर से लाल आंखों से जैसे उन्हें घूरता हुआ काय काय करने लगा। बस तभी से पापा डरे सहमे हुए रोते गिड़गिड़ाते घर की तरफ भागने लगे और आते ही माँ के सामने वही रहम की भीख मांगने लगे। पापा वैसे ही रोते गिड़गिड़ाते हुए दौड़कर घर के पीछे चले गए। मैंने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा, वो अंधेरे में उसी पेड़ के पास कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गई कि शायद मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उस गलती की सज़ा मेरे पापा की मौत है। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, पर तभी हम सबको
फिर से उस कौवे के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ सुनते ही पापा फिर से भागते हुए घर के अंदर आए और मेरी माँ से कहने लगे, अभी के अभी घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। मेरी माँ ने रोते हुए ही कहा, पिछली बार भी हमने सब खिड़कियां दरवाजे बंद किए थे, पर फिर भी हम माँ को नहीं बचा सके। तो इस पर पापा माँ पर जोर से चिल्लाए, तो क्या चाहती हो तुम, कि मैं मर जाऊं? क्या तू भी यही चाहती हो? जितना कहा है उतना करो और अभी के अभी सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करो और तुरंत तांत्रिक जी को फ़ोन लगाकर घर बुलाओ। तभी माँ ने जल्दी से पापा को मोबाइल ला कर दिया और पापा एक नंबर डायल करके रिंग सुनने लगे, पर सामने से मोबाइल में से आउट ऑफ रेंज की स्पीच आ रही थी। लगातार बार बार इस स्पीच को सुनने के बाद भी पापा मोबाइल रीडायल किए जा रहे थे। ने बार बार वही आउट ऑफ रेंज का स्पीच सुनाई दे रहा था, पर जैसे पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो इस कदर बौखलाए हुए थे। पापा मौत के डर से मानो पागल हो चुके थे। उन्हें तो जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घर की सारी लाइट बंद कर रखी थी। मैंने पापा के पास जाते हुए फिर से पूछा, पापा 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 आखिर हुआ क्या है? आप इतने क्यों डरे हुए हैं? कौन है वो? कौन है वो जो आपको मारना चाहता है? मुझे कुछ तो बताइए। पापा ने वैसे ही रोते और डरते हुए कहा, वो वो वापस आ चुकी है। वो हम सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने पापा को एकदम झंझोड़ते हुए पूछा, कौन आ चुकी है पापा? आप किसकी बात कर रहे हो? तभी हमें बाहर तेज बिजली के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई थी। उस आवाज को सुनकर हम तीनों के शरीर कांप उठे। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। पापा की हालत तो एकदम से खराब होती चली जा रही थी। उनका बीपी लगातार बढ़ते ही जा रहा था। बदन पसीना पसीना हो चुका था। सांस लेने में भी जैसे उन्हें तकलीफ होने लगी थी। किसी भी चीख की आहट उन्हें मौत की आहट जैसे लगने लगी थी। तभी फिर से हमें उस कौवे की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज के आते ही घर का दरवाजा अपने आप ही धड़ाम की आवाज से खुल गया। तब हम सब ने देखा कि घर के बाहर जो रोड गुजरती थी, उसके पार बारिश में भीगते हुए कोई औरत खड़ी थी। जैसे ही बिजली चमकती थी, वो डरावनी औरत दिखाई देती थी। उसके बदन पर लाल रंग की एक साड़ी थी और वो अपना हाथ उठाकर हमारे ही घर की ओर इशारा कर रही थी। पापा अब बहुत ही डरे हुए थे और वो बुरी तरह से कांप रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और तभी मेरे पापा उठकर
किसी रॉबोट की तरह सीधा उस औरत की तरफ चलने लगे। मेरी माँ ने उनसे पूछा भी, आप कहाँ जा रहे हो? पर पापा ने बस इतना ही कहा, मेरे बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लो और कल तांत्रिक को फ़ोन करके घर बुला लेना। डर के मारे मम्मी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा की वो हालत देखकर मेरे और माँ के लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी फिर से बाहर तेज बिजली की कड़कड़ाहट हुई। बिजली की उस चमक में मैंने देखा उस औरत का बहुत ही डरावना रूप था। वो एकदम जली हुई चमड़ी जैसी थी। आंखें मानो लाल अंगारों सी दहक रही थी। एकदम डरावना रूप। हाथ उठाकर वो मेरे पापा की तरफ ही इशारा किए जा रही थी और मेरे पापा एक रोबोट की तरह लगातार उसी की तरफ बढ़े जा रहे थे। जैसे ही पापा रोड के बीच में पहुंचे कि तभी एक तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारकर मेरे पापा को उछाल के दूर फेंक दिया। मेरे पापा रोड पे खून से लथपथ तड़प रहे थे। कुछ ही क्षण में उनकी मृत्यु हो गई। तभी फिर से एक तेज बिजली की कड़कड़ाहट में हमने देखा कि अचानक से वो औरत या वो डायन कहीं गायब हो चुकी थी। यहाँ घर में मैंने रोते हुए ही माँ से पूछा कि आखिर वो औरत कौन है, क्या चाहती है और क्यों वो एक एक करके हम सबको मार रही है। पर एक्सीडेंट देख मेरी माँ जैसे सदमे में चली गई थी। वो बस उसी रोड की तरफ देखे जा रही थी। हमने जब रोड पर जाकर देखा तो पापा की बॉडी बहुत बुरी तरह से कुचली हुई थी। उसके बाद जैसे दादी के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ था, पापा के अंतिम संस्कार के वक्त भी ठीक वैसा ही हुआ। कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र नहीं आया। माँ ने उसके अगले ही दिन उसी तांत्रिक बाबा को घर बुला लिया। उस तांत्रिक बाबा ने घर में आते ही जैसे किसी चीज को सूंघ लिया। तांत्रिक बाबा ने कहा, वो लौट आई है, फिर से आ गई है वो। मैंने उसे तंत्र मंत्र से बांध दिया था, पर किसी ने उसे फिर से आज़ाद कर दिया है। अब उसे फिर से कैद करना बहुत मुश्किल है। मैंने उस तांत्रिक बाबा से पूछा भी कि बाबा, हमें अचानक ही एक कौवे की काय काय सुनाई देती है। वह लाल आंख वाला एक कौवा है। जब भी वह घर में किसी को भी नजर आता है तब तब घर में किसी की मौत होती है। तब तांत्रिक बाबा ने बताया कि भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात ऐसी पारलौकिक शक्तियों को कई पशु पक्षी देख सकते हैं और फिर वो चिल्ला चिल्लाकर लोगों को सचेत करते हैं। पर आप लोगों के मामले में ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ कौवा मेहमान की खबर नहीं बल्कि यमराज के आने की खबर देता है। लोगों के घर पर कौवा अगर बोलता है तो उस घर में कोई मेहमान आने वाला होता है।
पर तुम्हारे घर पर जब कौवा बोलता है तो मौत आती है मेहमान बनकर, और फिर किसी एक को अपने साथ ले जाती है। मेरी माँ ने रोते हुए ही बाबा से पूछा, बाबा, उस औरत को रोकने का कोई तो तरीका होगा? तो तांत्रिक बाबा ने कहा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। अब बस इंतज़ार करो उसके आने का और अपनी मौत का। सब कर्मों का फल है। हर इंसान को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। स्वर्ग नरक सब यही है। बाबा की यह बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई कि यह बाबा किस कर्मफल की बात कर रहे हैं, और ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं हमने या हमारे परिवार ने जिसकी इतनी भयानक सज़ा मिल रही है हमें। पर वो बाबा इससे ज़्यादा कुछ ना बोलकर वहाँ से सीधा बाहर चले गए। उस तांत्रिक की बात सुनकर मेरी माँ बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। मैंने माँ से फिर पूछा कि माँ, ये बाबा क्या कह रहे थे? पर माँ बस लगातार रोती रही और बोली कि बेटा, जल्दी से जितना हो सके अपना सामान बांध लो, हम फौरन इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तब मैंने फिर से चिल्लाते हुए ही पूछा कि माँ, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रही? कौन है वो औरत और वो तांत्रिक किस कर्मफल की बात कर रहा था? तब माँ ने रोते हुए ही कहा, बस इतना समझ लो बेटा कि किसी और की करनी का फल अब हम भी भुगतने वाले हैं। और इतना बोलकर माँ जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली गई। मैं वहीं के वहीं खड़ी रही। तभी मुझे फिर से उस कौवे की काय काय की आवाज़ सुनाई दी। तभी मेरी माँ बहुत घबराई हुई अचानक अपने कमरे से बाहर आई और मुझे बोली, सुना बेटा, बेटा तुमने सुनी वो मौत की आवाज़? लगता है आज हम दोनों में से किसी एक की मौत पक्का है। पर मैंने बस माँ को हौसला देते हुए शांत रहने को कहा। पर उस कौवे की आवाज़ सुनकर माँ जैसे पगला सी गई थी। वो घर में यहाँ वहाँ भाग रही थी, जैसे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, किससे मदद मांगने जाऊं। वो भूत चुड़ैल या डायन जो भी है, उससे अपनी माँ को और खुद को कैसे बचाऊं। कि तभी हमारे घर का फ़ोन बजता है। हेलो जी, मैं लीलावंती हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। क्या आप राधिका शर्मा को जानते हैं? जी, वो मेरी चाची जी हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी, आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। यह सुनते ही मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। हमारे घर में पिछले कुछ महीने में मौत पे मौत हो रही थी। कोई अनजान भूतिया शक्ति एक एक कर हमें ख़त्म कर रही थी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पहले मेरे चाचा जी, फिर मेरा छोटा भाई, उसके बाद मेरी दादी, और अब कुछ दिन पहले मेरे पापा, और अब शायद मेरी चाची। मैंने देखा कि तब तक मेरी माँ ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मैंने जल्दी से उनके कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए ही कहा, माँ, माँ,
माँ जल्दी से बाहर आ जाओ माँ, हमें हॉस्पिटल जाना है, चाची जी की तबीयत बहुत खराब है। माँ ने घबराते हुए ही दरवाज़ा खोला। तब वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह इतना डरी हुई थी कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने किसी तरह से उन्हें सहारा देते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचाया, पर पूरे रास्ते वह टैक्सी में आंख बंद करके दुबक कर बैठी रही। वह डर रही थी कि कहीं वह लाल आंख वाला कौवा फिर से न उन्हें दिखाई दे जाए। हॉस्पिटल पहुंचने पर हमने देखा कि चाची जी को एक अलग आईसीयू रूम में इलाज के लिए रखा हुआ था। वह दर्द से कराह रही थी। कुछ देर बाहर रुकने के बाद डॉक्टर ने हमें एक एक करके अंदर जाने की परमिशन दी। तो मेरी माँ चाची जी से मिलने अंदर चली गई। तब मैंने बाहर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरी चाची जी को क्या हुआ है? तब डॉक्टर ने बताया, बहुत बुरी हालत में हैं, कुछ बोल नहीं सकते, बचना मुश्किल लग रहा है। मैंने फिर से पूछा, सर उनके साथ क्या हुआ है, आप थोड़ा स्पष्ट बता सकते हैं? तब डॉक्टर ने बताया, जी देखें, हमें ज़्यादा तो पता नहीं, पर इनके किसी पड़ोसी ने पुलिस को खबर की थी कि इनके घर के अंदर से अजीब अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब पुलिस इन्हें यहाँ लेकर आई तब इनके पूरे शरीर पर जलने और कटने के निशान थे, पर पुलिस ने बताया कि यह घर पे अकेली थी, इनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। पर कोई भी इंसान खुद को इतनी बुरी तरह से तभी घायल कर सकता है जब उसका अपने दिमाग पर काबू ना हो, वरना नॉर्मल कंडीशन में किसी भी इंसान के लिए इतना दर्द सहना पॉसिबल ही नहीं है। और इतना कहकर वह डॉक्टर वहाँ से चले गए। मैं समझ गई थी, हो ना हो यह उसी भूतिया चुड़ैल का काम है। मैंने आईसीयू के कांच से अंदर झांक कर देखा। तब मेरी माँ और चाची दोनों रो रहे थे। चाची ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई और चाची के पास एक किनारे पे बैठ गई। तभी चाची ने मेरी माँ को बाहर जाने का इशारा किया और फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटी देखो बेटी, मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत से सवाल हैं कि कौन है वो औरत और क्यों हमारे घर वालों के साथ ये सब हो रहा है। बेटी वो औरत कोई और नहीं बल्कि तेरे पापा की पहली पत्नी थी। उसका नाम रोहिणी था। बहुत कम उम्र में तेरे पापा और उस पापा की उसके साथ शादी हुई थी। 3 या 4 साल गुजर गए पर उसे बच्चा नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला कि वह कभी भी मां नहीं बन सकती। और यह बात जानने के बाद घर में सब लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन सब में तब मैं भी शामिल थी। सब ने मिलकर उसे बहुत ताने दिए, बहुत अत्याचार किए। रोज उसके साथ मारपीट एक आम सी बात हो गई थी। पर वह गरीब औरत आखिर तक यह सब जुल्म सहती रही। पर बच्चे की चाहत में सब लोग तेरे पापा की दूसरी शादी करना चाहते थे, पर वह औरत तेरे पापा को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। कहती थी, मैं गरीब कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है,
आप मुझे जैसे रख लोगे मैं वैसे ही रह लूँगी, बस मुझे घर से मत निकालिए। पर जब तक वह जिंदा थी तेरे पापा की दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। और फिर एक दिन सब घर वालों ने गुस्से में आकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे जिंदा जला के मार दिया। जलते समय वह चिल्लाए ना, इसलिए उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका मुंह भी बांध दिया। वह तड़प तड़प कर जलती रही, पर किसी को उस पर दया नहीं आई। मरते वक्त वह एक ही बात कह रही थी, मैं वापस आऊंगी, वक्त आने पे मैं वापस आऊंगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वह तो मर गई और हमने उसका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया। उसकी उस जली हुई लाश को घर के पीछे लॉन में ही दफना दिया। पर बेटा अब वो लौट आई है और अपना बदला ले रही है। वो किसी को नहीं अब चाची से बात नहीं हो रही थी। अचानक उनके मुंह से खून निकलने लगा। वह दौड़कर डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। जब मैं डॉक्टर के साथ वापस आई तो देखा कि चाची बिस्तर पर नहीं थी। कमरे के बाथरूम में से काफ़ी खून बाहर आ रहा था दरवाजे के नीचे से। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि चाची ने खुद का गला काट लिया था और वह नीचे फर्श पर खून में लथपथ किसी जानवर की तरह पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से माँ को लेकर घर वापस आई। घर आकर मैंने माँ को कमरे में बंद कर दिया और बाहर ना आने को बोलकर जल्दी से स्टोर रूम से फावड़ा लेकर लॉन की तरफ दौड़ी और जहाँ वह लाल पत्थर रखा था वहीं उस जगह खोदना शुरू कर दिया। मैं जान चुकी थी कि वह लाश घर वालों ने वहीं जगह दफनाई होगी, क्योंकि उसी जगह मुझे वह मंगलसूत्र और चूड़ियाँ मिली थी। थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद मुझे ज़मीन के अंदर काला कपड़ा सा दिखाई दिया। मैं अभी और खुदाई कर ही रही थी कि तभी मुझे फिर से उस कौवे की काय काय की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डर के चौंक कर इधर उधर देखा। तभी एक पेड़ पर वही कौवा मुझे लाल लाल आंखों से घूरते हुए नजर आया। मैं डर कर इधर उधर देखने लगी। तभी मैंने देखा वह भूतिया चुड़ैल हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी और अपना हाथ उठाकर घर की खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। मैं एकदम से डर गई, क्योंकि वह कमरा मेरी माँ का था। मतलब अब वो मेरी माँ को मारने आई थी। मैं डर के जल्दी से माँ के कमरे की ओर दौड़ी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। माँ 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 दरवाज़ा खोलो ना माँ, माँ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं लगातार रोती चिल्ला रही थी। तभी मुझे माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे समझ आ गया कि वो चुड़ैल मेरी माँ के साथ कमरे में ही है। तभी मैंने रोते गिड़गिड़ाते हुए ही कहा, माँ, रोहिणी माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो माँ, मेरी माँ को मत मारो। हमारी कोई गलती नहीं थी माँ। जिन्होंने आपके साथ गलत किया आपने उन सबको सज़ा दे दी माँ, पर हमें बख्श दो माँ। माँ, रोहिणी माँ, मैं भी आपकी बेटी के सम्मान ही हूँ ना।
आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं माँ। मेरी माँ को मत मारो रोहिणी माँ। यह बोलते हुए ही मैं ज़मीन पर गिर गई और रोती रही। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि मेरी माँ के बाल बिखरे हुए और चेहरा एकदम दमदमा रहा था। आंखें एकदम लाल जैसे अंगारों की तरह दहक रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। मैं समझ गई यह मेरी माँ नहीं बल्कि उनके शरीर के अंदर रोहिणी माँ की आत्मा ही है। मैंने उसी पल उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए ही बोली, हमें माफ़ कर दो रोहिणी माँ, हमारी कोई गलती नहीं। तभी अचानक माँ के हाथ से चाकू नीचे ज़मीन में छूट गया और मेरी माँ बेहोश होकर नीचे गिर गई। मैं समझ चुकी थी कि रोहिणी माँ ने हमें माफ़ कर दिया। अगले दिन जब मेरी माँ को होश आया तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि माँ, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रोहिणी माँ हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। फिर मैंने और माँ ने एक पंडित जी को बुलाकर घर के पीछे लॉन से रोहिणी माँ के कंकाल को निकलवाया और पूरा विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। तब से मैं और मेरी माँ अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। उसके बाद से हमें कभी भी रोहिणी माँ या फिर उस कौवे की काई काई कभी सुनाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और